हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरह से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्याओं का अगर आपको जोड़ दे दे, परिमेय संख्याओं का आपको घटाना दे दे, ठीक है, परिमेय संख्याओं का आपको गुणा दे दे और परिमेय संख्याओं का आपको भाग दे दे, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग परिमेय संख्याओं का किस तरह से किया जाता है आज इसी वीडियो में बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए ना तो इसी वीडियो में आप इस तरह के जोड़ घटाना गुणा भाग वाले सवालों को बहुत आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि देखिए ये जो हमारा दिया है, ये बटे में जो नंबर होता है उसे हम रेशनल भी कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो ये रेशनल नंबर वाला सवाल है। तो चलिए बताता हूं किस तरह से किया जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ में सवाल दे दे, चाहे घटाना में सवाल दे दे, चाहे गुणा में, चाहे भाग में, तो इसके लिए आपको दो चीज एकदम से पता होना चाहिए। पहला चीज क्या बता देता हूं। पहला चीज ये है कि मान लीजिए a बटे माइनस बी, मतलब अगर बटे में कोई नंबर दे दे, ठीक है, और नीचे वाले नंबर के आगे माइनस साइन दे दे, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, नीचे वाले नंबर के आगे माइनस साइन होगा तो इस माइनस साइन को सीधा ऊपर वाले नंबर के साथ अटैच कर दीजिएगा। कुछ सोचिएगा मत, इस तरीके से बटे में नंबर दिया है, नीचे अगर माइनस साइन दिया होगा नंबर के साथ तो माइनस साइन को आप ऊपर वाले नंबर के साथ अटैच कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, दूसरा चीज ये याद रखना कि माइनस ए बटे माइनस बी, अगर आपको बटे में नंबर दिया और दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों माइनस साइन को आपको काट देना और सीधा ए बटे बी रख देना है, ठीक है। तो ये दो चीज जो है आपको याद रखना, अगर आप परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं तो ये दो चीज याद रखिएगा। इतना समझ गया ना। चलिए मैं बताता हूं कि जोड़ किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह का जोड़ वाला सवाल दे दे तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है। क्या रखना है? ये चीज जो बताया इसको, ठीक है, ये इतना समझ गए। अब चलिए मैं इसको जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर वाले नंबर के आगे माइनस साइन है तो उसको आपको सीधा ऐसे लिख देना है, उसमें नहीं कुछ करना है, ठीक है। इसको ऐसे छाप देंगे। छापने के बाद अब सीधा आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। मैं आपसे क्या बताया था कि अगर बटे में नंबर दिया हो, दोनों का आगे माइनस साइन दे दे इस तरह का, तो दोनों साइन को हटा करके ए बटे बी में नंबर आपको ले लेना है, मतलब 5/6 आपको कर देना है। समझ में आ गया ना। इतना करने के बाद अब सिंपल आपको क्या करना है, नीचे दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकाल देना। तो 8 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2, 2 और 3, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2 दूना 4। चलिए मैं एलसीएम निकाल के दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि एलसीएम निकाल के किस तरह से किया जाता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो ये तो मेरे लिए आसान है, बट आप सबको मैं एलसीएम निकाल के बताऊंगा तो वो ठीक रहेगा। ये दोनों नंबर देखिए, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 8 को 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 6 को 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। ये देखिए 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये तो 3 है, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे छाप देते हैं। अब देखिए 2 हमारा 2 से कटेगा 1 आ जाएगा, 3 नहीं कटेगा इसको ऐसे लिख देंगे, और 3 हमारा 3 से कटेगा तो इस साइड जो है यही आपका एलसीएम है। तो एलसीएम आपको कितना है, गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो आपका सीधा एलसीएम निकल के क्या आ गया, इस तरीके से एलसीएम आपको निकालना है। तो आपका सीधा एलसीएम आ गया कितना, 24 आ गया। ये जो आपका एलसीएम आया, आप सीधा क्या करना है, सिंपल आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है, एलसीएम को नीचे लिख देना है। अब जब एलसीएम आप लिख देंगे तो ये जो एलसीएम आपका है यही सेम नंबर नीचे वाला होना चाहिए, जैसे ये 24 है तो ये भी 24 होना चाहिए, ये भी 24 होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग है, ये दोनों, तो आप जो आपका एलसीएम आना है वही आपका ये चीज बनना चाहिए, ठीक है। तो 8 में किस नंबर से गुणा करेंगे कि यहाँ 24 बन जाए, तो इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तब जाकर के 24 बढ़ेगा। तो 3 8 कितना होता है 24, इसी 3 को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 3 3 का कितना होता है 9, -9 ऐसे लिख दीजिए। इसी तरीके से आपको करना है, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर और ये। अब देखिए 6 में किस नंबर से गुणा करके यहाँ 24 बन जाए, क्योंकि दोनों सेम करना है। तो इसमें आप देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तब 24 हो जाए, उसी 4 को ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 कितना होता है 20, 20 लिख करके अब सीधा आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले को हल करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा। तो 20 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 11, ठीक है। अब दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा ये देखना है, तो 20 उसके आगे प्लस साइन है तो सीधा प्लस। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर प्लस साइन नहीं लगाएंगे तो भी वहां प्लस छुपा रहता है, तो प्लस मत लगाइएगा। माइनस अगर लिख लेगा तो माइनस लगाइएगा, प्लस लिख लेगा तो मत लगाइएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का जोड़ आपको करना है। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब घटाना करते हैं। तो घटाना भी ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अगर दोनों नंबर के आगे माइनस साइन होगा तो हमें माइनस साइन हटा करके इसमें करना है। तो हम सीधा लिख देंगे क्या, 7/9। 7/9 क्यों लिखे, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/9 आ जाएगा मेरा।
माइनस साइन लगा देंगे। नीचे वाले नंबर के आगे अगर माइनस साइन होगा तो उस माइनस साइन को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको अभी हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, क्या करेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो -4/5 हम कर दिए, ठीक है। अब यहां तक जब हम कर देंगे तो सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 7/9 करना है, माइनस और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4/5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इन दोनों का आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। तो 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 5 कितना होता है, 45। तो यहाँ 45 आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए, करने के बाद अब देखिए 45, ये भी 45 होना चाहिए, भी 45 होना चाहिए। तो इसमें किस नंबर से गुणा करिए 45 आ जाए, तो 5 से गुणा करेंगे, उसी 5 को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 7 कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। प्लस ये चीज जो मैं किया हूं, ये जो इसमें गुणा किया हूं 24 यहाँ है तो इसको 24 बनाने के लिए इसको, इस चीज को आप रफ में कीजिएगा, फेयर में आप इस तरीके से कीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना चीज आप रफ में कर लीजिएगा, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए 5 यहाँ 45, इसको 45 बनाने के लिए किस नंबर से गुणा करेंगे, 9 से। 9 को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 9 चौक कितना होता है, 36 हो जाएगा। 36 लिख करके आप क्या करना, सीधा इन दोनों को जोड़ना है। 6 + 5 कितना होता है, 11। एक लिखेंगे, एक कैरी, एक कैरी, और 3 कितना होता है, 4, 4 3 कितना होता है, 7 लिख देंगे। 71/45 जो आ गया ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से नहीं कटेगा, या फिर दोनों नंबर नहीं कटेगा तो सीधा हम ऐसे लिख देंगे। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुना किस तरह से करते हैं। तो सिंपल इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ये चीज, ये दोनों चीज देखना है। दोनों नंबर के अगर माइनस साइन होगा तो माइनस साइन हटा देंगे, ठीक है। गुना में हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर ऊपर वाले गुना या जोड़ या घटाव कुछ भी हुआ, अगर ऊपर वाले नंबर के आगे माइनस साइन है तो आप ब्रैकेट हटा दीजिएगा। तो -4/12 हो जाएगा, गुणे माइनस दोनों हट जाएगा, ठीक है, 9/10 आएगा, क्योंकि अगर दोनों नंबर के आगे माइनस है तो हटा देंगे, इसमें आ जाएगा मेरा सीधे। इतना करने के बाद अब क्रॉस में देखना कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर इसमें आप काटेंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 आ जाएगा, 3 से ये कटेगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये कटेगा, 2 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा, 5 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब -1 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 एक 2 होता है ना, तो -1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -3 बटे 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, तो इस साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आप दशमलव लगाने से पहले जीरो लिख दीजिए करिए, 0.3 लिख करके इसके आगे माइनस लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि नीचे एक के बाद जितना जीरो रहता है हम इस साइड से उतने नंबर के बाद दशमलव लगा देते, एक जीरो था तो एक नंबर के बाद जब इधर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के पहले जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं का भाग किस तरह से करा जाता है। इसको करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा चाहे जोड़ घटाना गुना भाग हो, ये चीज पहले आपको देखना है। तो दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है ना, तो सीधा माइनस साइन को हम हटा देंगे, तो 15/16 हो जाएगा, ठीक है। भाग लिखेंगे, दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन हटा देंगे, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधा 15/6 को ऐसे छाप देंगे, 16 छाप देंगे। भाग के जस्ट बगल में अगर बटे नंबर होगा, ठीक है, तो कुछ भी मत सोचिएगा, सीधा आप भाग के जगह बुरा वाला साइन ऐसे रख करके बटे वाले नंबर को पलट दीजिएगा। 5/8 है तो 8/15 आप ऐसे, सॉरी 8/5 है ना, तो लिख देंगे ऐसे। इसको आपको पलट देना और यहाँ पर बुरा वाला साइन रख देना, ठीक है। इतना करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, इसमें देखना कुछ, अब देखिए ये जो है इसके जैसा बन गया कि नहीं, बन गया ना इसके जैसा। अब इसमें क्रॉस में काटिए, देखिए 5 कितना होता है 15, 8 दूनी कितना होता है 16, कितना हमारा आंसर आ गया, सीधा 3/2 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुना और भाग करना है, ठीक है। और इसको करने से पहले आपको ये दो चीज पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपको पता है तब आपका आंसर 100% सही आएगा, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाना, चाहे गुना, चाहे भाग। ये चीज नहीं पता तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, उसके बाद हल करिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।